प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 10 जो आपका बसंत का बुक चलता है उसका चैप्टर 10 अकबरी लोटा इस अध्याय के सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन आंसर को बहुत ही आसान तरीका से आपके समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक एक बच्चे जितने बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे लाइक कीजिएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, लाइक करने के बाद आपको हाइप का भी ऑप्शन अब आ रहा है तो आप लोग हाइप भी कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग सारे क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। जो बच्चे हमसे पढ़ना चाहते हैं सारा सब्जेक्ट एक बाय एक करके सारा सब्जेक्ट पढ़िएगा, एक एक चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एप्लीकेशन होगा या फिर आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर चैनल का नाम सर्च मारिएगा तो आपको एप्लीकेशन आ जाएगा। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा लोगों को देखकर। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न अभ्यास में पहला क्या है, कहानी की बात। तो कहानी से क्वेश्चन लिया गया है। पहला क्वेश्चन है लाल, क्या है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। ठीक है ना, अब देखिए लाला झाऊ लाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे, अपने विचार लिखिए। तो जो लोटा पसंद नहीं था फिर भी लोटा को ले लिए लेकिन चुप रहे। ठीक है ना, तो वो एक पूछ रहा है कि आपके विचार से वे चुप क्यों थे। ठीक है ना, अपना विचार आपको यहाँ पे देना है। तो आपको उत्तर में कैसे लिखिएगा चलिए उसको देखते हैं हम लोग। तो बच्चा जी आप लोग उत्तर में लिखिएगा, लाला झावलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। दूसरा, वे पत्नी के तेज तरार स्वभाव से भी अवगत थे। उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटा में पानी मिला है, यदि चू कर दूं तो कहीं बाल्टी में भोजन ना करना पड़े। ठीक है ना, तो यही आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आया ना कि मतलब लोटा इसलिए ले ले कि बोले कि चुपचाप लोटा ले ले, क्योंकि अगर बोले अभी चुप, अगर चुप कुछ भी बोल देते हैं तो हमको बाल्टी में भोजन करना पड़े। अभी तो लोटा में पानी पीना पड़ रहा है, लेकिन अगर कुछ बोले तो इसलिए हमको बाल्टी में भोजन करना पड़ेगा, इसलिए वो बोले ही नहीं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, लाला झावलाल जी ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार में लाला झावलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग देखिए। तो आप लोग लिखिएगा, दो और दो जोड़कर स्थिति को समझना अर्थात परिस्थिति को भांप जानना, यानी कि परिस्थिति को समझ लेना। ठीक है ना, क्या स्थिति है वहां पे। ठीक है ना, लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर आंगन में एकत्र हो गई। एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर लाला समझ गए कि स्थिति गंभीर है और लोटा अंग्रेज को लगा है। इस समय उनका चुप रहना ही ठीक रहेगा। ठीक है ना, इस तरीके से वो क्या समझे वो हम यहाँ पे बता दिए। ठीक है ना, आगे देखिए आप लोग, हो गया ना। अब देखिए अगला, अगला क्या है, अंग्रेज के सामने बिलवासी। ठीक है ना, क्या, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झावलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था। आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, तो अंग्रेज के सामने बिलवासी जी जो थे वो झावलाल को नहीं पहचानते, ऐसा क्यों होता है। चलिए उत्तर देखते हैं हम लोग। तो देखिए आप लोग उत्तर लिखिएगा, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झावलाल को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए और अंग्रेज को जरा भी संदेह ना हो कि वह लाला झावलाल का आदमी है तथा वह अपनी योजना पूरी करना चाहते थे जिससे पैसा की व्यवस्था हो सके। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग पूरे कहानी अगर पढ़े हुए तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, लिखिए। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। देखिए बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर किया था। ठीक है ना, अपने ही पत्नी के संदूक से चुरा लिए थे। ठीक है ना, ऐसे ही प्रबंध किए थे, वही ने रुपया लौटाना था उनको। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। चलिए आगे देखिए क्या है, आपके विचार से अंग्रेज ने
यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया, आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखिए उत्तर आप लोग लिखिएगा, अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था। जो अंग्रेज लोग थे उनको पुराना पुराना चीज़ को जमा करने का शौक था, ठीक है ना। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दुकान से पुरानी पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था। अंग्रेज ने बिलवासी के कहने पर लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपया में खरीद लिया, क्योंकि सोचा कि पुराना लोटा ऐतिहासिक चीज़ है, इसको हम लोग खरीद लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है ना अच्छे तरीके से, आप लोग बताइएगा, यही उत्तर है, ठीक है ना। जो बच्चे कहानी को पढ़े होंगे उनको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, और जो बच्चे नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से समझते चलिए, ठीक है ना। अब क्या है, अनुमान और कल्पना। पहला क्वेश्चन क्या है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरे ईश्वर ही जानते हैं, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही, लिखिए। तो ये जो बात ऊपर आप लोग पढ़े हैं, ऐसा बिलवासी जी बोलते हैं, तो बोल रहा है किससे कहें और क्यों कहें, तो इसका उत्तर आप लोग को लिखना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। तो बच्चा जी आप लोग लिखिएगा, बिलवासी जी ने यह बात लाला झावलाल से कही क्योंकि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर किया था। इस रहस्य को वह झावलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे, ठीक है ना। वो रुपया को चुरा कर लाए थे, ये रहस्य झावलाल को नहीं बताना चाहते थे, ठीक है ना। ये आप लोग लिख लीजिएगा ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चा जी आपका क्या है, 2 में, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झावलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी थी। उड़ी तो क्या, क्यों, लिखिए, ठीक है ना। क्यों उड़ी थी, कि रुपया चुरा कर दिए थे इसीलिए। चलिए देखते हैं आप लोग उत्तर किस तरीके से लिखिएगा। तो देखिए आप लोग कुछ इस तरीके से लिखिएगा, झावलाल के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसा चोरी किए थे, ठीक है ना। मतलब बिलवासी जी जो थे ये अपनी पत्नी के संदूक से पैसा चुरा कर झावलाल को दिए थे, ठीक है ना। अब वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे ताकि वह पैसे चुपचाप संदूक में रख दे। इसलिए समस्या झावलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी थी, क्योंकि उनको पैसा रखना था संदूक में फिर से वापस, ताकि पत्नी को पता ना चले, ठीक है ना। इसलिए इनका नींद उड़ा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्या है, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से, ठीक है ना। आगे देखिए, झावलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए, ठीक है ना। वही रुपया के बारे में बात हो रहा है, तो क्या पता चलता है आपको लिखना है, तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। किस तरह से लिखिएगा, देखिए, झावलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से निम्न बातें उजागर होती है, ठीक है ना। आगे देखिए, कि मतलब उनको विश्वास नहीं था, इस तरह की बात, मतलब उनकी पत्नी को लगता है कि सास है, यानी कि उसके विश्वास उठ चुका था, लिखिएगा आप लोग। झावलाल की पत्नी को अपने पति झावलाल के वादे पर भरोसा नहीं था, वही विश्वास उठ चुका था, तब ना वो 1 सप्ताह बोलते, ठीक है ना। तो उनको लगता है 7 वर्ष लगता है, ठीक है। चलिए, उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा, परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा। झावलाल कंजूस प्रवृत्ति के हैं, ये सब बातें पता लगता है, क्योंकि ऐसा इसलिए पता लगता है क्योंकि आप लोग ऊपर में देखिए क्या था यहाँ पे, 1 सप्ताह का मतलब क्या बोल रहे थे, 7 दिन या 7 वर्ष है, यानी कि ऐसा क्यों बोल रही थी उसकी पत्नी, ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि पहले भी कोई वादा किए होंगे, लेकिन वादा करके भूल गए होंगे, बोलेंगे 2 दिन में दे देंगे, लेकिन दिए ही नहीं होंगे, मतलब 2 दिन मतलब 2 वर्ष, वर्ष बीतते गए लेकिन दिए नहीं, वादा को पूरा नहीं किए, इसलिए लग रहा है कि झावलाल कंजूस प्रवृत्ति के हैं, और वो अपनी पत्नी की मतलब जो बोलेंगे कुछ चीज़ और उसको पूरा नहीं किए होंगे, इसलिए उसका भरोसा जो है, पत्नी का भरोसा पति पर से उठ गया है, ठीक है ना। चलिए, अच्छे तरीके से आपको समझ में आया ना, सारे बच्चे बताइएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चा जी आपका आगे क्या है, क्या होता है यदि, मतलब क्या होता है यदि, पहला क्या, अंग्रेज लोटा ना खरीदता, बोल रहा है अंग्रेज अगर लोटा नहीं खरीदता तो क्या होता, वही रुपया लौटा नहीं पाते। देखते हैं हम लोग क्या लिखिएगा आप लोग। तो आप लोग लिखिएगा उत्तर में, यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपया लाला झावलाल को देने पड़ते, अन्यथा झावलाल अपनी पत्नी को पैसा नहीं दे पाते और अपनी पत्नी के सामने बेइज्जती होती, ठीक है ना। वो रुपया लौटा ही नहीं पाते और अपनी पत्नी के सामने ही उनका बेइज्जती होता, ठीक है ना। आगे देखिए दूसरा क्या था, यदि अंग्रेज
पुलिस को बुला लेता, अगर अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो क्या होता, लिखेगा यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो संभवतः लाला झावलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता या उन्हें जुर्माना देना पड़ता। ठीक है ना, पूछा था अगर अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो क्या होता, तो यही होता, आप लोग लिख लीजिए। चलिए अगला क्या था, जब बिलवासी अपनी, ठीक है ना, अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जग जाती, अगर पत्नी जग जाती तो चोरी करते पकड़ लेती। लिखिएगा गले से चाबी निकालते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जग जाती तो चोरी जैसा घिनौना काम करने पर उन्हें अपनी पत्नी के समक्ष शर्मिंदा होना पड़ता। ठीक है ना, अगर पत्नी के गले से चाबी ले लेता, अगर पत्नी जग जाती तो सब कुछ तो देख लेती, तो उनको शर्मिंदा होना पड़ता। ठीक है ना प्यारे बच्चा जी, आप लोग समझ गए ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, पता कीजिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, अपने बेग में उल्का को क्या है, लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। उल्का क्या होता है, आपको बताना है कि उल्का क्या होता है, उल्का और ग्रह में कौन कौन सी समानताएं हैं, ठीक है ना, और कौन कौन सा अंतर है, तो हम लोग देखते हैं उत्तर में। तो लिखिएगा आप लोग, आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं। पहला क्वेश्चन यही ना था, उल्का क्या होता है, तो उसे उल्का कहते हैं। और साधारण बोलचाल में टूटते हुए तारे अथवा क्या, लुका कहते हैं। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग उल्का कहते हैं, आप लोग यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब उसमें समानता क्या उसको देखिए, उल्का और ग्रह दोनों ही चमकते हैं, तो यही समानता हुआ ना, दोनों सेम, दोनों एक जैसे पदार्थ से ही बने होते हैं, ये समानता हुआ। अब अंतर क्या है उसको भी आप लोग समझ लीजिए। लिखिएगा ग्रह अपनी जगह पर रहकर किसी तारे की परिक्रमा करते हैं परंतु उल्का की गति की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, मतलब ग्रह एक ही जगह रहकर परिक्रमा करता है लेकिन उल्का का कोई दिशा नहीं होता। ठीक है ना, आगे देखिए ये अंतर हो गया, किसी ग्रह या तारे का छोटा चट्टानी टुकड़ा उल्का पिंड कहलाता है, कोई गड़ा हुआ वो बड़ा हो गया, उसी का छोटा टुकड़ा हम लोग उल्का कहते हैं। ठीक है ना, ये अंतर हो गया। ठीक है ना, चलिए अच्छे से समझ में आ गया ना सारे बच्चों को। समानता पहले हम उल्का बता दिए क्या होता है, फिर उसके बीच का समानता को बता दिए, फिर अंतर को बता दिए। अच्छे से समझ, दो समानता बता दिए, दो अंतर भी बता दिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। तो देखिए आगे क्या आपका, इस कहानी में आपने दो चीजों के बारे में मजेदार कहानियां पढ़ी, पहला है अकबरी लोटा की कहानी और जागीरी अंडे की कहानी, दो चीज हो गया ना। आगे देखिए, आपके विचार से ये कहानियां सच्ची हैं या काल्पनिक, तो बोला आपके विचार से, आप अपने विचार से लिख सकते हैं। जिस बच्चे को लग रहा है कि सर जी ये तो कहानी हमको सच्ची लग रहा था, आप लोग लिखिएगा सच्ची, और जो बच्चा का लग रहा है कि सर जी ये कहानी हमको काल्पनिक लग रहा है, ठीक है ना, आप लोग काल्पनिक लिख सकते हैं। आपको जैसा लग रहा है आप लोग वैसा लिख दीजिए। अगला हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर, अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी चीज के बारे में ऐसी ही कोई मजेदार कहानी सुनाइए। तो बच्चा जी आप लोग खुद से न बोलेगा कि सर जी आपके घर के बारे में, तो अपने घर के बारे में, आपके घर के बारे में हम थोड़ी जानते हैं, यहाँ पे हजारों बच्चा है, ठीक है ना, मान लीजिए हजारों बच्चा है, लाखों बच्चा है, सबके घर के बारे में हम तो नहीं जानते, लेकिन एक बात है, सब बच्चा अपने अपने घर के बारे में जानता है, तो आप लोग अपने अपने घर के बारे में कहानी सुना दीजिएगा। ठीक है ना, लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए आप, ऐसे ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं जाएगा, ये बात आप लोग जान लीजिए। अगला है 4, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत, तो बिल्कुल भी ये तो गलत था, लिखिएगा आप लोग क्या, गलत था, आप लोग लिखिए। चलिए लिखिएगा बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह गलत था, अपनी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी को उल्लू नहीं बनाना चाहिए। ठीक है ना, वो बिल्कुल गलत था, आप लोग लिख लीजिएगा ना। देखिए यहाँ तक हो गया ना पूरा आपका कंप्लीट, यहाँ तक। आप देखिए भाषा की बात है आपका आगे, पहला है इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बदले रोचक मुहावरों उदाहरण आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मजेदार रोचक बना दिया, मतलब सीधे से बात बोलने के द्वारा मुहावरा का प्रयोग किए हैं। ठीक है ना, ताकि बात सुनने में अधिक रोचक लगे, ठीक है ना, मजेदार लगे। कहानी से वे वाक्य चुनकर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मजेदार लगा, तो हम तो उत्तर बता देंगे, लेकिन कोई बच्चा है आप अपने अनुसार भी इसको लिख सकते हैं कि सर जी हमको तो ये वाक्य पसंद आया, सर जी हमको तो ये पसंद आया। तो जिस बच्चे को जो पसंद आया होगा आप अपने अनुसार दे सकते हैं, वैसे हम उत्तर बता दे रहे हैं। ठीक है ना, तो लिखिएगा अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते, कुछ ऐसी गठन उस लोटे की थी कि उसका
बाप डमरू माँ चीलम रही हो, 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते हैं। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे भी मुहावरा है, 250 रुपया है, एक साथ आंख सेकने मतलब देखने को नहीं मिलता है। ये लिख लीजिएगा, ठीक है। हमको ये पसंद आया। आप बच्चा बोलिएगा सर जी हमको दूसरा पसंद है, तो आप अपने अनुसार भी दे सकते हैं, ठीक है ना। हम आपको बता दिए हैं। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा क्या है, भाषा की बात से। इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है, ठीक है ना। बहुत सारे मुहावरा बोले हैं कहानी में, उनका प्रयोग हुआ है। कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। सबसे पहले 5 आपका मुहावरा कहानी से चुनना है, फिर उसका वाक्य बनाना है। चलिए देखते हैं उत्तर इसका। देखिए पहला क्या है, चैन की नींद सोना। इसका मतलब क्या था, निश्चित सोना, ठीक है ना। चैन की नींद मतलब आराम से सोना, मतलब निफिक्र होकर सोना, ठीक है ना। ये समझिए आप लोग। आप लोग लिखिएगा आप उत्तर में कैसे वाक्य बना के, ठीक है ना। क्या लिखिएगा यहाँ पे देखिए, कुख्यात चोर कपड़े जाने पर पुलिस चैन की नींद सोई, ठीक है ना। मतलब चोर को जो मतलब बहुत ही कुख्यात चोर था, उसको पकड़ लिया, ठीक है ना। और उस चोर को तो पकड़ लिया, तो पुलिस चैन के मतलब आराम से सो रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है। अगला, आंखों से खा जाना मतलब क्रोधित होना, ठीक है ना। देखिए परीक्षा में कम अंक आने पर माँ ने पुत्र को ऐसे देखा मानो आंखों से ही खा जाए, मतलब क्रोधित होकर देखना, ठीक है ना। आगे देखिए 3 का, आंख सेकने के लिए भी ना मिलना मतलब दुर्लभ होना। लिखिएगा, हस्तकला से बनी वस्तुएं तो आजकल आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलती है, मतलब वैसा वस्तु मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। अगला 4 में, मार मारा मारा फिरना मतलब ठोकरे खाना, मतलब इधर मारा मारा नहीं सुनते हैं गाँव में, मारा मारा फिर रहा है बेचारा, मतलब ठोकर खाते हुए फिर रहा है। बेटे, क्या लिखेगा, बेटे आलीशान घर में रहते हैं और बाप बेचारा मारा मारा फिरता है, यानी कि ठोकरे खाता हुआ फिर रहा है। आगे, डिंग सुनना झूठ मूठ की तारीफ सुनना। लिखिएगा, लाला जी घर में तो भींगी बिल्ली हैं, परंतु बाहर अपनी बहादुरी की डींगे मारते रहते हैं, मतलब झूठी मूठी तारीफ अपनी सुनते रहते हैं, करते रहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है बच्चा जी। तो प्यारे बच्चों जी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, आपका सारा क्वेश्चन आंसर जो है कंप्लीट। आप शब्दार्थ ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस इसी तरीके से आपका ये अध्याय का पूरा क्वेश्चन आंसर हमने बहुत ही आसान तरीके से देने का प्रयास किए हैं। जो बच्चा का थोड़ा बहुत टेंशन है, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया है, क्या कीजिएगा आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा, बहुत ही धीरे करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।